बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है आइसोटोप्स। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आइसोटोप्स होते क्या हैं और इनको डिस्कवर किसने किया था। तो सबसे पहले हम लोग इसकी डिस्कवरी पढ़ते हैं। एक साइंटिस्ट था डाल्टन्स, उसने एक एटॉमिक थ्योरी दी थी। उसके मुताबिक था कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट्स। उसने कहा था कि जो एक एलिमेंट है उसके जितने भी एटम्स होंगे, हमें पता है कि मतलब जो एक एलिमेंट है उसके जितने भी एटम्स होंगे ना, तो उन सब, क्योंकि हमें पता है कि एटम्स मिलते हैं तो एलिमेंट बनता है, एलिमेंट मिलता है तो फिर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, इस तरह आगे आगे एक सीरीज़ चलती है। तो उसने कहा था कि एक एलिमेंट है उसके जितने भी एटम्स होंगे वो सब एक दूसरे से सिमिलर होंगे, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। जैसे हम लोग एग्जांपल कर लें कि अगर हमारे पास एक पेंसिल है तो ये भी ऑब्वियसली एटम्स मिले हैं तो ये एक पूरा का पूरा एक पूरी पूरी पेंसिल बनी है। तो उसने कहा था कि इस पेंसिल के अंदर जितने भी एटम्स हैं उन सब की प्रॉपर्टीज़, केमिकल, फिज़िकल जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब सिमिलर हैं एक दूसरे से। लेकिन इसके बाद कुछ अरसे बाद एक और साइंटिस्ट आया था, सोडे जिसको कहते हैं, इसने इसकी थ्योरी को डिनाई किया था। इसने कहा था कि कोई भी एलिमेंट है उसके जो एटम्स हैं उनके मैसेज जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन उनके जो एटॉमिक नंबर है ना वो सेम हो सकता है। उनके जो मैसेज हैं, जो एटम है, एक एलिमेंट है उसके अंदर जितने भी एटम्स हैं उनके जो मैसेज हैं वो उसने कहा था कि डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन उनके अंदर जो एटॉमिक नंबर है ना उनका वो सेम हो सकता है। तो हम लोग इसको आइसोटॉप्स कहेंगे। इसकी ये थ्योरी बिल्कुल ठीक थी, और लेकिन जो डाल्टन था उसकी थ्योरी थोड़ी गलत थी, तो उसकी थ्योरी नहीं चली। तो आज तक हम लोग सोडे की थ्योरी को भी पढ़ते हैं। तो इसके मुताबिक जो आइसोटॉप की डेफिनेशन बनेगी उसमें आता है कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर एंड देयरफॉर सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट एटॉमिक मैसेज। उसने कहा था कि जो एटॉमिक नंबर है वो इसका सेम होगा, सेम हो सकता है, ठीक है, और इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी सेम हो सकती हैं सब एटम्स की एक दूसरे के साथ, लेकिन उनके जो एटॉमिक मैस हैं वो जब डिफरेंट होंगे तो ही हम उनको आइसोटॉप्स कह सकते हैं। इस फिनोमिना को कहते हैं आइसोटॉपी। जैसे कि ऑक्सीजन के 3 आइसोटॉप होते हैं, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18। जो ऊपर ये वाला होता है ये एटॉमिक मैस होता है जो कि डिफरेंट है, वेरी कर रहा है हर ऑक्सीजन का, लेकिन जो नीचे वाला है ये एटॉमिक नंबर है जो कि सेम है, 8 8 8 तीनों में। इसी तरह हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 1 2 3। नीचे वाला जो एटॉमिक नंबर है ये सेम है लेकिन एटॉमिक मैस जो है वो डिफरेंट है, तो इसको आइसोटॉप कहते हैं। इसी तरह कार्बन के भी 3 आइसोटॉप होते हैं, कार्बन 12, 13 एंड 14। इसके बाद हमारे पास आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकती हैं। उन्होंने कहा है कि आइसोटॉप जो हैं उनकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं, उसके बाद इनको मैसेज डिफरेंट होती है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा है इसकी डेफिनेशन के अंदर ही कि जो इसका एटॉमिक नंबर है वो सेम होता है, लेकिन जो एटॉमिक मैस जब एटम्स का दूसरे एटम से डिफरेंट होगा तो उसी को हम लोग उसका आइसोटॉप कहेंगे। जैसे कि कार्बन का हमने पढ़ा है कि 3 आइसोटॉप्स होते हैं, हाइड्रोजन के भी 3, ऑक्सीजन के भी 3, इसी तरह। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है कि उनके जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और एटॉमिक नंबर सेम होता है, पहले भी हमने ये पढ़ लिया। इसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। इनका जो सिंबल ऑफ एलिमेंट इज रिटन विद एटॉमिक मैस एंड एटॉमिक नंबर। जो भी एक सिंबल है, जैसे कि ये कार्बन है, ये एक एलिमेंट है कार्बन, इसका जो सिंबल है C, इसको हम लोग रिटन करते हैं एटॉमिक मैस के जरिए और एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मैस को हम लोग ऊपर लिखते हैं जो कि वेरी कर रहा था, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो नीचे लिखते हैं वो सेम होता है सब कार्बन्स का, तो इसी को हम लोग आइसोटॉप कहेंगे। इसी तरह हाइड्रोजन का है और इसी सेम। उसके बाद इनके अंदर हम लोग हाइफन यूज़ करते हैं, मीन्स कि जैसे अगर हम लोगों ने कार्बन 12 लिखा है यहाँ पे 6 लिखा है, इसी तरह फिर आगे कार्बन 13 लिखेंगे और यहाँ पे 6, फिर इसी तरह कार्बन 14 लिखेंगे और यहाँ पे 6। तो ये जो हाइफन इसको हम यूज़ करते हैं एक कार्बन आइसोटॉप को दूसरे कार्बन आइसोटॉप से डिफ्रेंशिएट करने के लिए। इसके बाद आता है हमारे पास रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स।
इसका हमें ये बताता है परसेंटेज ऑफ एन आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट रिलेटिव टू अदर आइसोटोप ऑफ सेम एलिमेंट। उसने कहा है कि एक जो हमारे पास आइसोटोप है, जैसे कि हमारे पास एक कार्बन 12 आइसोटोप है, इसकी जो परसेंटेज है ये रिलेटिव होगी उसके जो दूसरे कार्बन हैं, दूसरे जो आइसोटोप है ना उसी एलिमेंट के, उनके साथ रिलेटिव होगी। तो इसी को हम लोग कहते हैं रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। इसके बाद आता है हमारे पास आइसोटोप्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई हुई हैं कि 280 डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं जो कि अक्कर कर रहे हैं नेचरली, मतलब नेचर में अक्कर कर रहे हैं। 280 डिफरेंट टाइप्स के आइसोटोप्स हैं, जैसे कि हमने अभी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का पढ़ा एज एग्जाम्पल। इसके बाद हमारे पास आता है कि इन 280 में से 40 जो हैं वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं, जो कि अपने अंदर वो आइसोटोप्स जो कि अपने अंदर से रेडिएशंस को इमिट करते हैं। उसके बाद 300 अनस्टेबल आइसोटोप्स हैं, वो भी रेडियो एक्टिव ही आइसोटोप्स हैं। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ माई टॉपिक। थैंक यू।